तो बेसिकली आज ये देखेंगे कि एक्सटर्न कीवर्ड होता क्या है और इसका उपयोग क्या है। बहुत सिंपल भाषा में अगर बताया जाए तो अगर आप किसी फाइल के अंदर किसी दूसरे फाइल के वेरिएबल या फंक्शन को यूज करना चाहते हैं तो आपको एक्सटर्न कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। इस वाले फाइल को दिखाऊं। अब अगर इस फाइल में देखेंगे तो ये एक मेन मेथड है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं कुछ वेरिएबल यूज कर रहा हूँ, ग्लोबल वेरिएबल, जो कि इस फाइल में तो नहीं है, और एक फंक्शन भी कॉल कर रहा हूँ टेस्ट, जो कि इस फाइल में नहीं है। है कहाँ वो? इस टेस्ट फाइल डॉट सी में है, एक वेरिएबल और वो फंक्शन। लेकिन मैं इस फाइल से या इस मेथड से इसको कॉल करना चाहता हूँ। तो कंपाइलर क्या करेगा? इसको वार्निंग देगा कि भाई ये जो है ये नहीं है, तो तू कहाँ से कॉल कर रहा है। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो ये बोलते हैं कि ये अनडिफाइंड वेरिएबल है, और इसी के साथ में ये टेस्ट मैथड फंक्शन भी अनडिफाइंड है। अब हम क्या करेंगे? इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे? सॉल्यूशन ये है कि हम ये दोनों वेरिएबल, या तो ये वेरिएबल है और ये फंक्शन, इसको बोलेंगे कि ये एक्सटर्नली अवेलेबल है। हम कंपाइलर को ये बता देंगे कि एक्सटर्नली अवेलेबल है। आप सिर्फ इस फाइल को कंपाइल करो और मान के चलो कि इसका जो डेफिनेशन है वो किसी न किसी फाइल पे है, जो कि लिंकिंग टाइम में अवेलेबल होगा। लिंकिंग टाइम मतलब जब सब फाइल एक साथ जब कंपाइल हो जाएंगे और सबको एक साथ मिला के कोई बाइनरी बनाया जा रहा होगा, एग्जीक्यूटिव बनाया जा रहा होगा, उस समय उन किसी न किसी फाइल में ये होगा। वो एक लिंकर होता है, वो खोज के लाता है। तो लिंकिंग टाइम का टेंशन है, आप टेंशन मत लो। इसके लिए अपन क्या करेंगे? ये दोनों फंक्शन को अनकमेंट कर दिया, यानी कि इसको यानी कि वेरिएबल को एक्सटर्न कर दिया, और ये फंक्शन को भी एक्सटर्न कर सकते हो आप, लेकिन फंक्शन को एक्सटर्न लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट इम्प्लिसिटली एक्सटर्न ही रहता है, इसलिए जरूरत नहीं है। राइट। तो आप इसको रन करो और इस तरीके से हो गया, आपको वो फंक्शन और वेरिएबल दोनों मिल गए। कैसे? तो अगर आप देखोगे यहाँ पर मेन वन में ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू, तो ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू वैल्यू कहाँ पर है? इस फाइल से खोज लेगा। यहाँ पर क्या बाय डिफॉल्ट हमने 90 करके रखा हुआ है, तो अपने को 90 प्रिंट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट टाइम में हमने फंक्शन कॉल किया टेस्ट, जो कि इस फाइल के अंदर है, तो ये कॉल होता है, और ये इस समय इसी ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करके 100 कर देता है, और ये प्रिंट होता है। तो उसके बाद से उसकी वैल्यू जब हम प्रिंट फिर से प्रिंट करते हैं उसी ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू जो इस फाइल में है, तब उसकी वैल्यू 100 हो जाती है, तो वो 100 प्रिंट होता है। तो इस तरीके से आप किसी भी फाइल्स के अंदर, दूसरे फाइल्स के अंदर मेथड्स या वेरिएबल है उसको यूज कर सकते हो, एक्सटर्न या फिर। अब अगर ये जो वेरिएबल है जो इस फाइल्स में है और आप बहुत सारे फाइल्स को यूज कराना चाहते हैं, तो हर फाइल्स में मेन वन, मेन टू, मेन थ्री, इस तरीके से बहुत फाइल्स हैं, उनको ये वेरिएबल और फंक्शन यूज करना है, तो आप बार बार एक्सटर्न 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 थोड़ी नहीं करना चाहेंगे। इसलिए क्या कर सकते हो आप? ये जो जितना भी जो एक्सटर्नल वेरिएबल, एक्सटर्नल फंक्शंस है या एक्सटर्नल मेथड्स हैं, एक्सटर्नल वेरिएबल है, उन सब को उठा के एक अपना खुद का हेडर फाइल बना लीजिए इस तरीके से, और उसमें डाल दीजिए, और अंत में आप उसको इस तरीके से आप हेडर फाइल इंक्लूड कर लीजिए। मतलब क्या है कि आप बोल रहे हो कि मेरा जो हेडर फाइल है उसमें पूरे डिक्लेरेशंस हैं, आप ले आइए। उसमें जो जो फंक्शन, जो जो वेरिएबल्स एक्सटर्नलाइज हैं उनको ले आइए, और वो सभी एक एक्सटर्न की जैसे रिप्लेस हो जाएंगे यहाँ पर। और ये रहा ये हेडर फाइल है। इसमें जो स्टूडियो में भी जितने भी फंक्शंस हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएँगे। तो अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दिखाऊँ कि वो studios.h के अंदर किस तरीके के क्या-क्या अवेलेबल होता है, तो आप देखोगे कि जितने भी वेरिएबल्स और जो फंक्शन के जो डिक्लेरेशंस है, ये पूरे वहाँ पर चले जाएँगे एज़ एक्सटर्न, ठीक है ना? उसके बाद जब आप इसको रन करोगे, तो आपको वही चीज़ मिलेगी जो पहले मिल रही थी। तो पहले आप मैनुअली उनको कर रहे थे, अब आप सबको हेडर फाइल में डाल दिए। दूसरा, जब आप हेडर फाइल इंक्लूड करते बनाते हो तो उसमें इंक्लूड गार्ड का एक ऑप्शन आता है। तो ये एक तरीका होता है कि ये जितने भी एक्सटर्न हैं, वो आपकी किसी फाइल में 2-3 बार इंक्लूड ना हो जाएँ। वो किस सिनेरियो में हो सकते हैं अगर आप देखेंगे, कि मान लो आपने एक हेडर फाइल बनाया है, उसमें माई फंक्शन का आपने एक्सटर्नलाइज़ेशन किया हुआ है, ठीक है? आप माई हेडर को इंक्लूड करते हो अपने फाइल 1 में, फाइल 2 में भी आप दोनों को इंक्लूड करते हो, और आप तीसरे फाइल में माय हेडर ना इंक्लूड करके फाइल 1 और फाइल 2 को इम्प्लिसिटली इंक्लूड करते हो। तो अगर आप फाइल सी को इंक्लूड करते हो, तो फाइल फाइल 1 को इंक्लूड करते हो, तो फाइल 1 ऑलरेडी माय हेडर को इंक्लूड करता है, तो आपके इस मेन वाले फंक्शन में हेडर आ गया इसके इस लाइन के द्वारा। फिर आप फाइल 2 को इंक्लूड करते हो, तो फाइल 2 के द्वारा भी, राइट, फाइल 2 के द्वारा भी माय हेडर आपके इस मेन प्रोग्राम में आने की कोशिश करेंगे, तो डबल डबल डिक्लेरेशन का प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसलिए क्या होता है, एक गार्ड यूज़ करते हैं जो कि कोई स्पेशल चीज़ नहीं है।
सिंपल हैश डिफाइन वाला फंडा है प्री प्रोसेस। आप अपने जो माई हेडर में आप ये बोल सकते हो कि अगर माई हेडर नाम का कोई कोई प्री प्रोसेसर ऑलरेडी डिफाइंड नहीं है, तो एक डिफाइन करो। तो आपने जितने भी इंक्लूड वगैरह एक्सटर्नलाइज करने हैं, उसको आप इस मैक्रो के अंदर डाल दो या प्री प्रोसेसर के अंदर डाल दो, ठीक है? तो अगर नेक्स्ट टाइम जब वो फर्स्ट टाइम जब इंक्लूड करेगा, राइट, तो देखेगा कि इफ नॉट डिफाइन, तो हाँ भैया डिफाइन तो नहीं है, तो डिफाइन है तो डिफाइन करो और उसको इंक्लूड कर लो। सेकंड टाइम जब फाइल 2 इंक्लूड करने की कोशिश करेगा, तो बोलेगा कि ऑलरेडी डिफाइंड है, तो इनको इंक्लूड मत करो। तो इस तरीके से मल्टीपल टाइम आपके जो वेरिएबल्स हैं या फंक्शंस हैं, वो किसी तीसरे फाइल में नहीं इंक्लूड होंगे। आप इसका वेरिएबल कुछ भी दे सकते हो, माई 1 2 3 हेडर 5 6 हेडर, ये कोई वो कीवर्ड नहीं है। इसका दूसरा भी तरीका है हैश प्रोग्रामा वंस करके, नए अलग-अलग कंपाइलर में ये भी कर सकते हो, हैश डिफाइन की जगह ये कुछ नया स्पेशल कीवर्ड है, जो कि सेम ही काम करेगा। एक और चीज़ आता है कि आप माई हेडर तो इंक्लूड करोगे एक फाइल के अंदर, अगर साथ में ही आप उस फाइल को भी इंक्लूड कर लोगे जिस जिस फाइल के अंदर वो वेरिएबल एक्चुअल में डिफाइंड है, राइट? जैसे आप देखोगे माय हेडर मैंने इंक्लूड किया, माय हेडर में एक वेरिएबल है इंट ग्लोबल, जो बोल रहा हूँ कि एक्सटर्नली है, एक्चुअल में एक्सटर्नली वो यहाँ पर है, टेस्ट फाइल के अंदर है। अब अगर मैं मेरे फाइल में मैं इसको भी हेडर को भी इंक्लूड कर दूं और उस एक्चुअल फाइल को भी इंक्लूड कर दूं जिसमें उसका एक्चुअल जो है डेफिनेशन है, राइट, तब मेरे को समस्या होगा। तब आप देखोगे कि अगर मैं दोनों को इंक्लूड कर दूं, तो पहले तो माय हेडर के द्वारा वो बोला कि एक्सटर्नली अवेलेबल है, ठीक है? दूसरा वो माई टेस्ट को भी इंक्लूड करोगे, तो यहाँ पर उसका वेरिएबल एक्चुअल में डिक्लेयर्ड है, यहाँ ग्लोबल वेरिएबल मल्टीपल टाइम डिफाइंड है, जो फंक्शन है वो भी मल्टीपल डिफाइन है। तो ये काम नहीं करता। अगर आप ये देखोगे, हेडर फाइल में भी इंक्लूड करो और जिस फाइल में उसका एग्जैक्ट एक्चुअल डेफिनेशन है उसको भी इंक्लूड करो, तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन काम नहीं करते, ऐसे में प्रॉब्लम देगा ही। इसलिए इसको सबको एक जगह ले जाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर आपको उस पर्टिकुलर फाइल सी फाइल को इंक्लूड नहीं करना चाहिए, बेसिकली हेडर फाइल को इंक्लूड करना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं रहता है। दूसरा चीज है कि अगर मान लो आप दो फाइल लिंकिंग फेज में, तो बहुत सारे फाइल्स होते हैं और ये वेरिएबल किसी भी फाइल में हो सकता है। तो अगर दो फाइल में उसी वेरिएबल को दो बार डिफाइन किया है, तो क्या होगा? तो भी अगर आप देखोगे कि अगर मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल को डिफाइन किया सेकंड टाइम, जो कि सेम वेरिएबल टेस्ट फाइल में भी इंक्लूड था, तो आपको एरर देता है ग्लोबल वेरिएबल ऑलरेडी डिफाइंड हियर, पहली बार यहाँ पर डिफाइन हुआ था बोल के, है ना, मल्टीपल टाइम्स जो। तो उसको हटाने के लिए क्या करना है? अगर आपको ऐसा करने की जरूरत पड़ ही जाता है, तो जिस वेरिएबल को आप दूसरे फाइल में डिफाइन कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर दोबारा उसी नाम से, है ना, ग्लोबल वेरिएबल के नाम से, तो इसको आप स्टैटिक कर दो। स्टैटिक करने से क्या होगा कि ये बाहर विजिबल नहीं होगा, ये वेरिएबल सिर्फ यहीं पर विजिबल होगा, ठीक है? तो इससे जो जो मेन फाइल जो एक्सटर्न करता है, जिस वेरिएबल को यूज करता है, वो इस टेस्ट फाइल से होगा, क्योंकि ये ग्लोबली वेरिएबल अवेलेबल है, राइट? स्टैटिक आपने कर दिया तो ये वेरिएबल का स्कोप सिर्फ लोकल रह जाता है उस फाइल पे ही, तो ये बाहर विजिबल नहीं होगा। तो एक ये तरीका है आपका। उसके बाद अगर मैं इसको रन करूँ, तो ये रन कर जाता है स्टैटिक करने के बाद, है ना? आपका मेन फाइल जो है ग्लोबल वेरिएबल माय हेडर के द्वारा, राइट, एक्सटर्न इस वेरिएबल को लेता है और लिंकर जो है इस वेरिएबल को यहाँ यहाँ खोज पाता है। यहाँ भी उसको मिलता है, लेकिन वो समझता है कि या ये जो वेरिएबल है ये इस फाइल से बाहर जा नहीं सकता, तो इसको नहीं लेगा, राइट? ये इसकी वैल्यू यहीं रहेगी। तो फिर वो इस फाइल से उस ग्लोबल वेरिएबल को फाइंड करता है और यहाँ पर उसको अवेलेबल करता है 190 और 100 के रूप में। तो एक वो तरीका है।